हड़ताल और सियासत तीनों ही छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इसके अलावा कहें तो शायद कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी करा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीज बाकी प्रदेश से भी आगे निकलते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बन गया है और कई अन्य जिलों में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। मसलन बिलासपुर, मसलन राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, यहां तो संक्रमण की दर बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एकमात्र सहारा बचा था। देख सकते हैं प्रदेश में लॉकडाउन की अलग अलग तस्वीरें हैं। जिले की सीमाओं पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इस बार लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती रखी गई है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो एक तरफ लॉकडाउन की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। कोरोना काल में इस्तीफा दिया जा रहा है, सामूहिक इस्तीफा दिया जा रहा है और किनके द्वारा दिया जा रहा है? जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। प्रदेश भर के करीब 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अपील और चेतावनी के बाद भी काम पर नहीं लौटने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई और कार्रवाई की। आप देख सकते हैं रायपुर, कवर्धा, बालोद, सूरजपुर, सुकमा और राजनांदगांव की तस्वीरें, जहां पर एनएचएम के कर्मचारियों ने इस्तीफा सौंप दिया। तो जवाब तो देना होगा। में आज चर्चा होगी लॉकडाउन, हड़ताल और सियासत की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस मसले पर चर्चा आज करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के चलते, हड़ताल जो हुई और उसके बाद सामूहिक इस्तीफा जो हो रहा है वो भी सरकार ने वादा नहीं निभाया, लेकिन वो भी हुआ तो कोरोना काल में। और कोरोना की वजह से जो हालात बने, कोरोना के जो हालात बने, प्रदेश में जो हालात बने हैं, लगातार संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। 88,000 को पार कर गया आंकड़ा, 1 लाख की तरफ बढ़ चले हैं। और छोटे राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि आंकड़े चिंता में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोपों और सवालों की बौछार करती है, तो बीजेपी प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, केंद्र में सत्ता में है, वो राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। संक्रमण की तेज दर का जिम्मेदार, बढ़ती दर का जिम्मेदार राज्य सरकार को बता रही है। रायपुर में 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया और सख्ती इतनी ज्यादा है कि इस बार सब्जियों की दुकान को भी खुलने की छूट नहीं दी गई है। वजह यह कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से सामने आई है वो वाकई में चिंता की बात है। तीन हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित चिमनानी साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और राम अवतार तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ है उसी की हम चर्चा कर लेते हैं और तिवारी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये लॉकडाउन सरकार ने कई बार कहा, एक बार नहीं कई बार कहा कि लॉकडाउन के दुष्परिणाम हमने देखे हैं। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन कोई निष्कर्ष नहीं है, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। इतना सब बार बार बोलने के बाद वापस वहीं लौट रहे हैं लॉकडाउन, और हम देख रहे हैं कि ये तब हो रहा है जब हम प्रदेश के तौर पर कुल केसेस के मामले में 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। देखिए पुनीत जी, देखिए जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में है कि लगातार जिस प्रकार से अब सरकार के कोरोना सामने संक्रमण के कोई दूसरा विकल्प नहीं है लॉकडाउन करने के अलावा। और लॉकडाउन राम अवतार जी बहुत ही जरूरत। राम अवतार जी, घनश्याम जी से पहले जवाब ले लेते हैं। मैंने तिवारी जी कहा तो आप दोनों बोल पड़े एक साथ। पहले घनश्याम जी, राजू तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओके, देखिए पुनीत जी, निश्चित ही जो परिस्थितियां वर्तमान परिदृश्य में दिखाई पड़ रही हैं, लगातार जिस प्रकार से संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं,
और 3000 से 3500 की प्रतिदिन की संख्याएं पिछले 10-12 दिनों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और राजधानी में लगभग 1100 से 1200 संक्रमण की परिस्थितियां थीं। और अनेक सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन और तमाम राजनीतिक दलों की भी अपनी राय थी और सरकार ने भी समीक्षा की कि आखिर संक्रमण के इस चैन को तोड़ा कैसे जाए। तो बहुत सारी परिस्थितियों पर चर्चा करने के बाद ये फैसले जिलाधीशों को, चूंकि राज्य सरकार ने दे रखा था कि जिलाधीश जिन जिलों को उचित समझे जहां संक्रमण की स्थिति है वो ये निर्णय ले सकते हैं। तो जिले को क्वारंटाइन किया गया है, लॉकडाउन उसका दूसरा स्वरूप है। तो जो परिस्थितियां आज दिख रही हैं उसके लिए ये सबसे उचित कदम था जो जिलाधीश ने उठाया है। और छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है जहां पर इन जिलों को लॉकडाउन या क्वारंटीन किया गया है। देश के अन्य राज्यों में, क्योंकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं राज्यों के भरोसे संक्रमण को छोड़कर। आज जो बेतरतीब परिस्थितियां राज्य भोग रहा है या राज्य की जनता भोग रही है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। ना तो वो गाइडलाइन कुछ दे रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, ना राज्यों से कोई सुझाव लिया जा रहा है। तो राज्यों की जनता को सरकार और सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों के भरोसे छोड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां निर्मित है, निश्चित ही उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो मापदंड तय किए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, एक दूरी बना के रखना, तमाम प्रकार की चीजें थी जिसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। और उन उल्लंघन का ही ये परिणाम है कि संक्रमण की परिस्थितियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो उल्लंघन हुआ है, इसके ऊपर नजर भी रखने की आवश्यकता थी, जो कि नजर केवल लॉकडाउन के दौरान हमने पुलिस चौराहे पर तैनात कर दी, लोग घरों में बंद कर दिए गए, संक्रमण की चेन रुक गई। और उसके बाद जब बाहर खोला गया तब कोई हम उसके ऊपर नजर नहीं बनाए हुए हैं, कोई किसी को रोका टाकी, चालानी कार्रवाई जितनी हो रही है और होना चाहिए। अगर संक्रमण नहीं रुक रहा है तो और होनी चाहिए, ये हुआ नहीं। वैसे चिमनानी साहब, आपका क्या कहना है? देखिए पुनीत जी, मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। कोई जिद्दी बच्चा होता है, वो अपने पिताजी से जबरदस्ती कार मांगता है, बोलता है नहीं मुझे चलानी है, दो मुझे चलानी है, मुझे चलानी है। और जब वो पिताजी को विवशता से उसको कार देनी पड़ती है और वो बच्चे से ठुक जाती है तो पिताजी को कहता है मुझे कार आपने दी क्यों। ये राज्य छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार बैठक की थी। भूपेश बघेल जी पहले मुख्यमंत्री थे जिसने बोला रेड जोन बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, कंटेनमेंट जोन बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, लॉकडाउन लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा, आर्थिक गतिविधियां तय करूंगा तो मैं करूंगा। आखिर प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है आप ले लीजिए सारे अधिकार। अब जो पुराना लॉकडाउन लगा इससे पहले का, जुलाई से अगस्त के बीच का, वो भी राज्य सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लगाया था। वो लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया पुनीत जी? क्योंकि लॉकडाउन में जनता के लिए नियम है कि आप घर में बैठ जाओ नहीं तो कार्रवाई होगी, लेकिन मंत्रियों के लिए नियम अलग है। मंत्री तो लॉकडाउन के दौरान जन्मदिन मना रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री ने प्रामाणिकता से कह रहा हूं मनाया है। और इस पूरे कोरोना काल में इस निष्क्रिय सरकार ने लगातार उत्सव मनाए हैं, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे। एक तरफ लोगों के घर में मौत का मातम है पुनीत जी, दूसरी तरफ राजा के महल में उत्सव, ढोल, गाने बजाना सब चल रहा है। मुख्यमंत्री सहित बाकी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं। परिणाम यह है कि रिकवरी रेट जो छत्तीसगढ़ का जून में बहुत अच्छा था, 46% तक गिर गया पुनीत जी। 46% देश में कहीं नहीं है। सबसे आखिरी टेस्ट के मामले में छत्तीसगढ़ 20वें नंबर पे पहुंच गया। और 19 राज्य ऐसे हैं जो हमसे अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। और एक्टिव केसेस के मामले में तो क्या बात है, सबसे पहले नंबर पर हमारा रायपुर राजधानी पूरे विश्व में एक बहुत बुरी बात के लिए जाना जाने वाला एक शहर हो गया है। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी था अब कोरोना की राजधानी बन गया है। और ऐसे हालात में 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पे चला जाना, और हड़ताल पे ये आज नहीं गए हैं, 14 दिन पहले पुनीत जी इन्होंने काली पट्टी बांध के 4 दिन तक सरकार को मौका दिया था। उस पे तो आएंगे, हमारी मांग को आप पूरा आएंगे, नहीं तो हम तो आएंगे। एनएचएम की बारी भी आएगी। और हमारे साथ हेमंत सिन्हा साहब, उसके अध्यक्ष जो हैं, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले राम अवतार तिवारी साहब, मैं आपके पास आता हूं। लॉकडाउन फिर से लगाया गया है। हमको याद आता है जब ये बातें कही गई थी कोरोना की शुरुआती काल में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट था, कहा गया था कि हम तो फला जगह पर, फला यूनिवर्सिटी से हम तो बताएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हम इतनी जल्दी लोगों को ठीक कर दे रहे हैं। काफ़ी सराहना, खुद की बढ़ाई कर देना, ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेड नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में
फैसला तो सरकार ने ले लिया गया सरकार की तरफ से कि निजी अस्पताल इलाज करेंगे, लेकिन आपने उसकी रेट लिस्ट तय नहीं की और लाखों रुपया अस्पतालों की तरफ से लूटा गया लोगों से इलाज के नाम पर। क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक व्यवस्था हो रही है? प्रदेश भर के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में मैं कहूं भगदड़ की स्थितियां हैं और जिस अनुसार तेजी से मरीज भय में जा रहे हैं और वहां पर लूट के वापस आ रहे हैं या मौत हो रही है और अव्यवस्था, भारी अव्यवस्था है। तो ये तो एक बड़ा नजारा है। जो अस्पतालों की बात आपने की थी कि अस्पतालों में मौत और दूसरी तरफ पैसा, भारी पैसा खर्चा और तीसरी तरफ अव्यवस्थाएं। तो इन अस्पतालों में और खासकर जो वीआईपी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोगों को जो कोरोना हो रहा है, वो तो अस्पतालों में अपने प्रभाव के उपयोग के कारण और बदतर स्थिति करते जा रहे हैं। तो ये एक स्थितियां अस्पतालों की है। दूसरी तरफ बाजारों की स्थितियां हैं। बाजार में कल लॉकडाउन के आखिरी दिन बाजार ऐसी भीड़ थी जैसे दिवाली के समय भीड़ बाजार में रहती है, वैसे भीड़ थी। तो जनता जो है, जागरूकता का अभाव है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है और कहीं न कहीं सख्ती की जरूरत है। नहीं तिवारी जी, इसमें सख्ती सबसे ज्यादा जो आपने सख्ती की बात, तिवारी जी, राम अवतार जी, इसमें सख्ती की बात जो आपने सबसे आखिर में कही, मुझे लगता है कि शायद सबसे पहले रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने कहा 7 दिन का लॉकडाउन। कल ही हमने देखा 7 दिन का लॉकडाउन कल रात से शुरू हुआ। उसके पहले क्या स्थिति थी? लोगों को मालूम था पेट्रोल नहीं मिलेगा, टूट पड़े पेट्रोल पंप पर, सब्जी लेने टूट पड़े। लोगों को ये मैसेज तो चला जाता है कि 7 दिन का लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना। तो क्या ये मैसेज नहीं जाता होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हमको बाकी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना है? लोग समझते नहीं है और लगता है कि सख्ती जो सरकार ने नहीं दिखाई वो बहुत पहले दिखा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सख्ती दिखाते हुए बाजार को खोलने की जरूरत थी। एकदम से बाजार खोल दी गई और बाजार खोलने के बाद जिस अनुसार से लगातार मरीज बढ़ते गए उससे लोग भयभीत हुए हैं और ये जो तरीका है उस तरीके को कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी। सरकार को भी बदलनी पड़ेगी और लोगों, जनता को भी अपने रहन सहन के तरीके को। देखिए आज हमारे जो लाश है, जो परिवार में मारे जा रहे हैं, उसको आप जिस तरह बोलते हैं गंगा जल जरूरी है, गाय की पूछ जरूरी है, तो वो सब छोड़ के एक स्वीपर जो है वो जला रहा है और एक एक लाश 4-4 दिन बाद जल रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं बाजार जाने में, सड़कों में घूमने में। जिस तरह से लोग लापरवाहियां दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं रायपुर शहर की और छत्तीसगढ़ की जनता, उसको ठहरना पड़ेगा अपने आप। देखिए जीवन कमाने के लिए बहुत लंबा है और अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है जान बचाने की और उससे ज्यादा जरूरत है परिवार बचाने की। तो उस दिशा में कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। उसके लिए जो प्रशासन जो कदम उठा रहा है, ये कदम सतत तरीके से एक रोडमैप तैयार करके जब आप खोलें तो 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जब भी हो, तो ये प्रक्रिया को बहुत सख्ती के साथ लंबे समय से चलाना होगा, नहीं तो स्थितियां बहुत ही बदतर हो जाएगी। दूसरी बात, स्थितियां बहुत बदतर हो जाएंगी। हेमंत सिन्हा हमारे साथ अध्यक्ष हैं एनएचएम संघ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त राम अवतार जी, उनसे भी स्थिति जान लेते हैं। जब हेमंत जी, स्वागत है आपका, थोड़ा आप देर से जुड़े। स्थिति तो आप लोग भी देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। आप तो वॉरियर कोरोना रह चुके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो आप इस्तीफा देने लग गए। आपको यह भी नहीं शायद भास है या आभास है कि हालात कितने विकराल हैं छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ 3 जो खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। शायद आपको भान होगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वक्त में जब बुरी स्थिति है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग मदद की आस की तरफ, आस की तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं। आप लोग हड़ताल करते हैं 4 दिनों की, आप लोग इस्तीफा देते हैं। क्या ये सही वक्त है अपनी बातों को, मांगों को मनवाने का? हेमंत जी जी सर बोलिए। हाँ, जब सरकार ने मांगों को शामिल किया था अपने घोषणा पत्र में, तो जब भर्तियां चालू की तो
समय हमारा निम्नलिखित पदों में समायोजन करते हैं तो ये हड़ताल नहीं पैदा होता। जी नहीं, मुझे तो आप इतना बताइए कि क्या ये सही समय है? आप लोग अपनी मांगे, सारी बातें मान ली आपकी तरफ से कि सारा भरोसा दिया गया था, ये घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था, सारी बातें मान ली आपकी, लेकिन क्या आप ये बताइए कि क्या ये सही समय है इस वक्त में जब छत्तीसगढ़ के लोगों को आपसे उम्मीद है आप लोग इस्तीफा दे दें, काम छोड़कर चले जाएं, हड़ताल पर चले जाएं? ये समय जैसे कि आपने कहा कि सही है या नहीं, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि समय कब आएगा सही। सरकार 2 साल से हमको घुमा रही है, तो आप दबाव बनाएंगे ऐसे वक्त में जब लोगों की जान पर बनाई है, आप ये दबाव बनाने की कोशिश करें कि या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। और निवेदन सब चीज किए हैं। ये अचानक से किया गया आंदोलन नहीं है। हम तो जुलाई से, अगस्त से हम आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से कि जो पद निकले हैं उसमें समायोजन किया जाए, हमारे 13,000 कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम भी इस जनता के बीच के रहने वाले हैं, हमारा भी परिवार है। हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो सेवाएं देते आ रहे हैं लगातार, सरकार ने जो 6 महीने और जो 15 सालों में हमारी जो मांग है उसको रखा, उसके बाद ये 6 महीने जो सम्मान देते आ रहे थे, तो 19 से जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसके पहले 18 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक वीडियो आया, उसमें हमारी क्या बोलते हैं निवेदन किया गया, लेकिन हमने इसकी सूचना पहले दी थी। अचानक से 18 तारीख को उनको देना, क्या पहले हमसे बातचीत नहीं करते? सरकार के द्वारा कोई बातचीत नहीं किया गया हमारे उनके द्वारा। हमने तो बातचीत करने के लिए उनके पास गए थे, हम मिशेल संचालिका महोदय से मिले, लेकिन नतीजा क्या रहा? बेअसर रहा। किसी भी प्रकार का 1% का भी हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसके कारण हम आंदोलन पर आने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हम भी उसी जनता के हैं। ठीक है, आपका भी परिवार है, आप ही उसी जनता के बीच में से आते हैं और जनता सब कुछ देख रही है। चिमनानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके पहले घनश्याम जी से जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, क्या स्थिति है ये छत्तीसगढ़ में? इतनी बार मिले, इतनी मांगे रखी, कितनी बार आंदोलन किया, कोई जवाब नहीं है छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, और उसके बाद हालात ये हैं कि भुगत आम व्यक्ति ही रहा है। पुनीत जी, जहां तक एनएचएम की बात हम कर रहे थे और भाई साहब जो कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, पर एक बात बेहद स्पष्ट है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जिन अपने वादों को पूरा करने वाली सरकार है। आज लगभग 18 से 20 माह इस सरकार को हुए हैं। पिछला वर्ष समूचा पूरा चुनावी वर्ष में बीता है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो। 2020 की हम बात करें तो मार्च से ही आज कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ उससे जूझ रहा है। आज विपरीत परिस्थितियां हैं। भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने बातों को, अपनी अपेक्षाओं के लिए उनको अधिकार प्राप्त है, परंतु परिस्थितियां भी कोई चीज होती हैं। उन परिस्थितियों के आधार पर एक मानवता के नाते एक व्यक्ति को बहुत सहजता से इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। मैं आश्वस्त करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार आपके मांगों को अवश्य पूरा करेगी। समय दीजिए, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, जान माल की चिंता करने की आवश्यकता है मेरे भाई, उस पर ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। जहां रही बात, दूसरी बात, चिमनानी जी छत्तीसगढ़ सरकार को संक्रमण के दौर पर कोसने का काम कर रहे थे। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर आप भूपेश बघेल जी की बातों का इतना संज्ञान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे राज्य की जिम्मेदारी दीजिए ग्रीन जोन, रेड जोन के लिए, आपने दे दिया। भूपेश बघेल जी तो बार बार प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, वित्त मंत्री जी से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का 6 माह का जीएसटी का पैसा नहीं मिला, वो भी दिलवा दीजिए। कोयले की रॉयल्टी का पैसा नहीं मिला, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्हें खर्चे करने की आवश्यकता है, वो भी दिलवा दीजिए। लेकिन सिवाय और सिवाय भारतीय जनता पार्टी संक्रमण काल में राजनीति करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्थितियां गंभीर जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियंत्रण में कितनी है तिवारी साहब, घनश्याम जी, नियंत्रण में कितनी है इस बात की? एक आम व्यक्ति ये टीवी पे बोलने से तो ठीक है, अच्छा लगता है कि नियंत्रण में है, अधिकारी भी कहते हैं कि नियंत्रण में है, लेकिन आम व्यक्ति जो इलाज के लिए भटक रहा है, जो रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आ रही है, आप कह रहे हैं कि टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट का पता नहीं है। 4 दिन तक संक्रमण कितना बढ़ जाएगा, इस बात को भी तो अंदाजा लगाना चाहिए।
नियंत्रण में कैसे पुनीत जी, हैं? अस्पताल जो के लिए आज लोग भटक संक्रमण रहे के हैं। चलते और आप घनश्याम जी, छत्तीसगढ़ इस की बात बात को कर मैं रहे हैं। दावे से इसलिए कह छत्तीसगढ़ सकता के हूं एकमात्र क्योंकि ऐसे मेरे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेरे TS परिचित जिन्होंने फोन कर रहे हैं स्पष्ट मुझे रूप से कहा कि है कहीं बेड की हम- व्यवस्था हो हम- जाए। हम- ये परिस्थितियां हैं हम छत्तीसगढ़ में, इस इलाज बात का को हम सरकार जांच कतई की- नहीं जांच मानेगी, की ये हम संख्या को मानते लगातार हैं। बढ़ाकर चिमनानी रखे साहब कुछ हुए कह रहे हैं, थे, ताकि वक्त कम है। चिमनानी साहब जल्दी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, स्थिति नियंत्रण में है तो 5 आदमी को आईसीयू बेड दिलवा दे। मैं घनश्याम भाई का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता या नेता 5 लोगों को आईसीयू में बेड दिलवा देगा ना तो मैं मान लूंगा कि स्थिति नियंत्रण में है। मेरा टर्न है, प्लीज बोलने दीजिए। ये खराब करेंगे क्योंकि इनको मालूम है मैं सच्चाई बोलूंगा। मुझे बोलने दीजिए, सरकार के साथ खड़े होने का। मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है। कभी भी कर सकते हैं। घनश्याम जी, वक्त यहाँ पर पहले ही वक्त की कमी है, बात लोगों का रख लेने बेड़ा दीजिए। गर्क हो चिमनानी साहब रखा बोलिए। है। चिमनानी साहब 13,000 लोगों का इस्तीफा दे देना, उसके बाद इनको संभाल नहीं पाना, ये तो कोरोना वॉरियर्स से अपेक्षा करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन वक्त की कोरोना कमी है। वॉरियर्स की भी तो आखिरी अपेक्षा है। कमेंट, कोरोना आखिरी कमेंट ये दो हेमंत लोग सिन्हा आज जी से ले लूंगा हड़ताल पे, प्लीज। उनके घर के लोग मर गए हैं। प्लीज प्लीज आखिरी उनके घर कमेंट के लोग मर हेमंत गए सिन्हा हैं। जी से। हेमंत जी, जो हालात हैं, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे आके थोड़ा दिल बड़ा कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें? आज प्रदेश को आपकी जरूरत है, लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हाँ सर, हमने तो बड़ा किया। हमने माननीय मिशन संचालक हमने तो दिल बड़ा किया। हमने माननीय मिशन संचालक महोदया को पत्र लिखा कि हम सेवा करना चाहते हैं। जो इमरजेंसी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं सरकार के द्वारा, मतलब उनका जो कहना था कि आप काम पर वापस लाइए, तो हमने एज अ वॉलंटियर हम सेवा देना चाह रहे थे। उनको उन्होंने रिफ्यूज किया। आपातकालीन जो सेवा देना चाह रहे थे उसको उनके द्वारा रिफ्यूज किया गया, सरकार के द्वारा रिफ्यूज किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम काम भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ठीक। वो रिफ्यूज किए हैं। ठीक है, तो चलिए समझना बहुत बहुत पड़ेगा शुक्रिया सरकार आप को। चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी थी, वरना चर्चा को और आगे बढ़ाते और शायद कुछ इसका निचोड़ भी निकल पाता। फिलहाल तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सियासत तो हो ही रही है, आपने सुना भी। और इस बीच जो हड़ताल हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों पर ही असर पड़ रहा है। देखना होगा कि सरकार इन सब पर कैसे पार पाती है। आज जवाब तो देना होगा।